जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विश्वकर्मा ब्राह्मणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदित हैं। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वर्णपुरी, कुबेरपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग होने वाली वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाई गई हैं। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। हमारे धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। इनमें सबसे पहले नाम आता है विराट विश्वकर्मा का, जो सृष्टि के रचयिता थे। उसके बाद है धर्मवंशी विश्वकर्मा, जो महान शिल्प विज्ञान के विधाता थे। प्रभात पुत्र अंगिरा वंशी विश्वकर्मा, ये आदि विज्ञान विधाता थे। वसुपुत्र सुधन्वा विश्वकर्मा, महान शिल्पाचार्य, विज्ञान जन्मदाता ऋषि अथर्वी के पुत्र थे। ये भृगुवंशी विश्वकर्मा, जो उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानचार्य थे, ये शुक्राचार्य के पोते थे। देवगुरु बृहस्पति की भगनी भुवना के पुत्र भोवन विश्वकर्मा की वंश परंपरा अत्यंत वृद्ध है। दोस्तों सृष्टि में वृद्धि करने हेतु भगवान पंचमुख विश्वकर्मा के सगोजात नाम वाले पूर्व मुख से सामना, दूसरे वामदेव नामक दक्षिण मुख से सनातन, अघोर नामक पश्चिम मुख से अहिमून, चौथे तत्पुरुष नाम वाले उत्तर मुख से प्रत्न और 5वें ईशान नामक मध्य भाग वाले मुख से सुपर्णा की उत्पत्ति शास्त्रों में वर्णित है। इन्हीं सानग, सनातन, अहमन, प्रत्न और सुपर्णा नामक 5 गोत्र प्रवर्तक ऋषियों से प्रत्येक के 25-25 संतानें उत्पन्न हुई, जिससे विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार हुआ है। शिल्प शास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं भगवान विश्वकर्मा, जो ऋषि रूप में उपरोक्त सभी ज्ञानों का भंडार हैं। शिल्पों के आचार्य शिल्पी प्रजापति ने पदार्थ के आधार पर शिल्प विज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए तथा मानव समाज को इनके ज्ञान से लाभान्वित करने के निर्मित 5 प्रमुख शिल्पाचार्य पुत्र को उत्पन्न किया, जो अयस, काष्ठ, ताम्र, शिला एवं ऋण्य शिल्प के अधिष्ठाता मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ के रूप में जाने गए। ये सभी ऋषि वेदों में पारंगत थे। दोस्तों कंद पुराण के नागरखंड में भगवान विश्वकर्मा के वंशजों की चर्चा की गई है। ब्रह्म स्वरूप विराट श्री विश्वकर्मा पंचमुख हैं। उनके 5 मुख हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य में स्थित हैं। इन्हीं मुखों से उन्होंने ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किया है, जिनके नाम हैं मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। इनमें सबसे पहले नाम आता है ऋषि मनु विश्वकर्मा का। ये सनाग गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के उद्गाता हैं। इनके वंशज लोहकार के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे हैं सनातन ऋषि मैं, ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई के कर्म में उद्गाता हैं। इनके वंशज ताष्टकार के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे हैं अहभून ऋषि त्वष्टा। इनका दूसरा नाम त्वष्टा है, जिनका गोत्र अहम्बन है। इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयत्न ऋषि शिल्पी। इनका दूसरा नाम शिल्पी है, जिनका गोत्र प्रयत्न है। इनके वंशज शिल्प कला के अधिष्ठाता हैं और इनके वंशज संगत ताश भी कहलाते हैं। इन्हीं मूर्तिकार भी कहते हैं। देवज्ञ ऋषि, इनका गोत्र है सुपर्ण। इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत, स्वर्ण, धातु के शिल्प कर्म करते हैं। परमेश्वर विश्वकर्मा के ये 5 पुत्र मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शास्त्रादि के निर्माण करके संसार का निर्माण करते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करने वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले
तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहितकारिणी हैं, इसलिए ये पांचों वंदनीय ब्राह्मण हैं और यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता। मनु ऋषि ये भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र हैं। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ था। इन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया है। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्म आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मैं महर्षि थे। इनका विवाह पराशर ऋषि की कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना की है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तंकपान, ओज, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिक ऋषि की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोकत्वष्टा, तंतु वर्धन, हिरण्यगर्भशुल्पी, अम्लायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित ऋषि थे। भगवान विश्वकर्मा के चौथे पुत्र थे महर्षि शिल्पी। इनका विवाह भृगु ऋषि की कन्या करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में वृद्धि, द्रोण, हरिताश्व, मेघवाहनल, वस्तोषति, शवमुन्यु आदि ऋषि हुए हैं। इनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति तो क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। भगवान विश्वकर्मा के पांचवें पुत्र महर्षि दैवज्ञ थे। इनका विवाह जैमिनी ऋषि की कन्या चंद्रिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रातु, हिरण्यमय, सूर्य गोविंद, लोकबांधव, अर्कशली इत्यादि ऋषि हुए हैं। इन पांच पुत्रों की छैनी, हथौड़ी और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती हैं। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आज तक अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा जी के बहुत सारे अवतार भी हुए हैं, जिनके बारे में अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। जैसे राम, कृष्ण आदि ईश्वर के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित किए गए हैं, वैसे ही विश्वकर्मा भगवान के अवतारों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में महादेव ने पार्वती जी से कहा है कि हे पार्वती, मैं आपसे पाप नाशक कथा कहता हूँ। इसी कथा में महादेव जी ने पार्वती जी को विश्वकर्मेश्वर लिंग प्रकट होने की कथा कहते हुए त्वष्टा प्रजापति के पुत्र के संबंध में कहा। ये जो विश्वकर्मा जी के प्रथम अवतार थे। प्रत्यक्ष आदि ब्रह्मा विश्वकर्मा त्वष्टा प्रजापति का पुत्र पहले उत्पन्न हुआ और वह सब कर्मों से निपुण था। दूसरे अवतार के बारे में कहा गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण प्रभास खंड सोमनाथ महात्म्य सोमपुत्र संवाद में विश्वकर्मा के दूसरे अवतार का वर्णन इस भांति मिलता है। एक समय कैलाश पर्वत पर शिवजी, पार्वती, गणपति आदि सब बैठे थे। उस समय स्कंद जी ने गणपति जी के रत्न जड़ित दांतों और पार्वती जी के जवाहरात से जड़े हुए जेवरों को देखकर प्रश्न किया है कि हे पार्वतीनाथ, आप यह बताने की कृपा करें कि ये हीरे, जवाहरात, चमकीले पदार्थ किसके निर्मित हैं। इसके उत्तर में भोलानाथ शंकर ने कहा कि शिल्पियों के अधिपति श्री विश्वकर्मा की उत्पत्ति सुनो। शिल्प के प्रवर्तक विश्वकर्मा 5 मुखों से 5 जटाधारी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम मनुमय, शिल्प, त्वष्टा, देवज्ञ थे। यह 5 पुत्र ब्रह्मा की उपासना में सदा लगे रहते थे। दोस्तों, तीसरे अवतार के बारे में कहा गया है आर्दव वसु प्रभास नामक को अंगिरा की पुत्री बृहस्पति जी की बहन योग सिद्धि विवाही गई थी और अष्टम वसु प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विश्वकर्मा हुआ, जो शिल्प प्रजापति कहलाया। इसका वर्णन वायु पुराण अध्याय 22 उत्तर भाग में दिया है। वह मत्स्य पुराण अध्याय 5 में भी लिखा है कि प्रभास का पुत्र शिल्प प्रजापति विश्वकर्मा देव मंदिर, भवन, मूर्ति, जेवर, तालाब, बावड़ी और कुएं निर्मित करने के लिए देवों का आचार्य है। दोस्तों, अगला अवतार है विश्वकर्मा ऋषि का। विश्वकर्मा नाम के ऋषि भी हुए हैं। विद्वानों को इसका पूरा पता है कि ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त दिया हुआ है और इस सूक्त में 14 ऋचाएं हैं। इस सूक्त का देवता विश्वकर्मा है और मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वकर्मा जी हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसे बनाने के लिए हमें प्रेरित किया हमारे 2 मित्रों ने, जिनके नाम हैं
अंकित विश्वकर्मा जी और कृष्णपाल शर्मा जी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हो तो, ताकि भविष्य में आप हमारे और भी अच्छे वीडियोस देख सकें। तो जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।